छत्तीसगढ़ प्रदेश में समाज के हर वर्ग में उस भूपेश सरकार के खिलाफ में भारी आक्रोश से, रोष से और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की जनता ने यह ठाना है कि जिस सरकार ने हमसे वादा खिलाफी की है उस सरकार को आने वाले नवंबर 2023 के चुनाव में हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि फिर से 15-20 साल तक ये सरकार सत्ता में दोबारा वापस नहीं आ पाएगी। इन्हीं बातों को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए आया। इन 4 सालों में दुष्कर्म के कल रायपुर की एक घटना सामने आई। एक छोटी बच्ची के साथ में दुष्कर्म होता है, अपहरण होता है, उसकी डेड बॉडी मिलती है 9 दिन बाद राजधानी। यह छत्तीसगढ़ की सरकार के लिए अत्यंत ही शर्मनाक। दुष्कर्म के 6000 से अधिक मामले इस प्रदेश में दर्ज किए गए हैं। 4000 से ज्यादा नाबालिगों के साथ में दुष्कर्म, 6000 से ज्यादा युवतियों का अपहरण इस छत्तीसगढ़ में 4 साल में इस कांग्रेस सरकार के जमाने में हुआ है। इस 4 साल में भूपेश बघेल जी के जमाने में दुष्कर्म के मामले में पूरे देश में 6वें नंबर पर यह छत्तीसगढ़ प्रदेश है। ये क्राइम ब्रांच का रेशो। फिरौती में 4थे नंबर पर छत्तीसगढ़, आत्महत्या के मामले में 2रे और डकैती के मामले में 5वें नंबर पर छत्तीसगढ़ आ गया है। ये इनके गौरव दिवस की उपलब्धि है। को लेकर के हमारा स्टैंड बहुत साफ है। हमने विधानसभा में आरक्षण को लेकर के हमने कहा था स्पष्ट कि हम आरक्षण के समर्थन में हैं। हमने आरक्षण को सर्वानुमति से पारित कराया, हमने समर्थन दिया, लेकिन हमने ये भी कहा था कि 19 सितंबर को बिलासपुर उच्च न्यायालय का फैसला आता है 58% आरक्षण को लेकर। अक्टूबर निकल गया, नवंबर निकल गया, भानु प्रतापपुर के चुनाव की घोषणा हो गई नवंबर में, और जैसे ही भानु प्रतापपुर के चुनाव की घोषणा हुई 1 और 2 दिसंबर को आपने विशेष सत्र बुला लिया। 5 दिसंबर को मतदान होना है। हमने सदन के अंदर आग्रह किया था अध्यक्ष जी से भी और मुख्यमंत्री जी से भी कि भानु प्रतापपुर का मतदान का परिणाम आ जाए 8 तारीख को, सदन बुला ली। हम चर्चा करने को तैयार हैं। आरक्षण का बिल जल्दबाजी में मत लाइए। कल अगर कोई कोर्ट में जाएगा तो फिर से वही पुरानी गति मत हो। हमारे एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग को नुकसान मत हो। यह हमने हमारे सारे सदस्यों ने, विपक्ष के सदस्यों ने 1.5 घंटे तक हमने चर्चा प्रारंभ नहीं होने दिया। हमने तार्किक ढंग से, तथ्यों के ढंग से सारे चीजों को सरकार के सामने रखा और हमने सरकार से इन्होंने गंगा जल उठाकर कसम खाया। और अब जब भी आप शराबबंदी की बात करते हैं तो बगल झांकते हैं। और इन्होंने, दुर्भाग्य यह है, शराब बंद करना तो दूर, शराब कम करना तो दूर, कोरोना जैसे आपदा और विपदा के समय इन्होंने शराब को घर घर पहुंचाने का उपक्रम किया है। चंदेल जी, मेरा सवाल ये है कि आप प्रदेश के आंकड़े को पिछले 3 महीनों में गोली चालन की 6 से अधिक घटनाएं घटित हो चुकी हैं। और सिर्फ न्यायधानी, राजधानी या दुर्ग की बात नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में इस तरह की वारदात को रोज अंजाम दिया जा रहा है और छत्तीसगढ़ धीरे धीरे अपराधगढ़ के रूप में तब्दील हो गया है 4 साल। और हम भूपेश बघेल जी को कहना चाहते हैं कि किस बात का गौरव दिवस मना है। एक तरफ छत्तीसगढ़ की सड़कें खून से लथपथ,
आम आदमी का जीवन दुभर हो गया है। लगातार बढ़ते हुए अपराध के कारण पूरे छत्तीसगढ़ की आम जनता में आक्रोश व्याप्त है, भय का वातावरण व्याप्त है, लोगों में क्षोभ है। जो राज्य की सरकार अपने आम नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर सकती, उनको पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था दे नहीं सकती, यहां के आम नागरिक स्वाभिमान के साथ में खुली सड़क में घूम नहीं सकते। लेकिन दुर्भाग्य है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार कल 17 दिसंबर को गौरव दिवस मना रही है और अपने हाथ से ही अपनी पीठ को थपथपा रही है। इस 4 साल गौरव दिवस के अवसर पर कि कितनी राशि अवैध उगाही हुई है, किस किस मद में हुई है, उसको सरकारी खजाने में कब जमा किया गया है, या 10 जनपद में पहुंचाया गया है, अगर दिल्ली में तो कितने किस्तों में पहुंचाया गया है, कौन पहुंचाया है। मित्रों, ये छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य, ये उनका पैसा नहीं है। हम इसलिए पूछ रहे हैं कि ये लोक धन है, ये जनता का पैसा है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात ये कि मुख्यमंत्री के कार्यालय तक भ्रष्टाचार की बू आई। मुख्यमंत्री के वरिष्ठ अधिकारी इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिनके यहां ईडी का छापा पड़ा है कि वक्त है बदलाव का। लेकिन इस 4 साल में इस सरकार के कुशासन के कारण, जन विरोधी कार्यों के कारण, अपने जन घोषणा पत्र में किए गए 36 बिंदुओं के प्रमुख वायदों को पूरा नहीं कर पाने के कारण जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है। और आज पूरे छत्तीसगढ़ की जनता कह रही है कि वक्त है पछताव का। इस 4 साल में श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार चल रही है, यह सरकार पूर्ण रूप से दिशा विहीन हो गई, अपने कर्तव्य से विमुख हो गई और इस प्रदेश में शासन नहीं है बल्कि कुशासन है। चले जाए सड़कों पर गौ माताएं बैठी, पहले ऐसा दृश्य कभी हमने नहीं देखा। गौठान खाली, गौ माताएं सड़कों पर, गौ माताओं की अकाल मृत्यु हो रही है। जो इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, नरवा गरवा घुरवा बारी, आप किसी भी गौठान में चले जाइए, गौ माताओं के लिए छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के जमाने में चारे की व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं, छाया की व्यवस्था नहीं, गौ माताओं के समुचित इलाज की व्यवस्था नहीं। इनका गौठान का प्रोजेक्ट जो है वो फेल हो गया। जिस प्रदेश में गौ माताओं को जो सरकार सुरक्षित नहीं रख सकती, उनको चारा पानी छाया की व्यवस्था नहीं कर सकती, वो किस बात का गौरव दिवस मना रही है। जी, आज हम सब लोग छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार, कांग्रेस सरकार का जो 4 साल पूरा हुआ है और ये सरकार गौरव दिवस मना रही है, जबकि असलियत ये है कि आज पूरे छत्तीसगढ़ की जनता पछताव का दिवस मना रही है। इन्होंने पहले कहा था, नारा दिया था कि वक्त है बदलाव का, लेकिन आज छत्तीसगढ़ की जनता गांव-गांव और गली-गली में कह रही है कि वक्त है पछताव का। इस छत्तीसगढ़ में 4 साल में भूपेश जी के नेतृत्व में
प्रशासन का राजनीतिकरण हुआ है और राजनीति का अपराधीकरण हो गया है। छत्तीसगढ़ अब शांति का टापू नहीं रहा, बल्कि इस कांग्रेस के जमाने में छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ के रूप में निर्मित हो गया है। प्रतिदिन इस प्रदेश में नित नए किस्म की वारदात होती है। बाहर से अपराधी आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ में अंजाम दे रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि इन अपराधियों को शासन और प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है और इसलिए आज छत्तीसगढ़ बदरंग छत्तीसगढ़ हो गया है, खून से लथपथ छत्तीसगढ़ हो गया है। गौ माताएं सड़कों पर हैं, मंत्री ऐसी कारों में घूम रहे हैं, एसी चेंबर में बैठे हैं, गौठानों में जो इनका डीम प्रोजेक्ट है, गौ माताओं के लिए चारे की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, छाए की व्यवस्था नहीं है और तड़प तड़प करके गौ माताओं की मृत्यु हो रही है। और इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार इस 4 साल में दिशा विहीन हो गई है, अपने कर्तव्य से विमुख हो गई है और आम जनता में इस कांग्रेस सरकार के प्रति, भूपेश सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश और गुस्सा व्याप्त हो रहा है। छत्तीसगढ़ में शासन नहीं चल रहा है, बल्कि छत्तीसगढ़ में कुशासन चल रहा है और शर्मनाक बात यह है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार अपने हाथ से अपनी पीठ को थपथपा रही है। आरक्षण मुद्दे पे क्या बोलना है?